हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन रिव्यू कर रहे हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो द न्यू वन। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिजाइन हैज बीन चेंज्ड एंड ऑल्सो मारुति इज क्लेमिंग दिस इज इंडियाज मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार। सो टुडे विल चेक दैट आउट कि हाँ कितना माइलेज आपको यहाँ पे मिलता है। विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ इट ड्राइव्स, प्रैक्टिकलिटी कितनी है, स्पेस कितना है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शुभ मारुति फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको मारुति सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you. I do it all for you. Baby, this feeling's overdue. You're uninvited. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको न्यू सिलेरियो का प्राइस बता देता हूँ। सो अब ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 4.99 लाख एक्स शोरूम एंड गोज टिल 6.94 लाख एक्स शोरूम। अब सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे क्लेम की गई है वो है इसका माइलेज। सो माइलेज डिपेंड्स अपॉन द वेरिएंट। इसमें आपको LXI मिलता है, VXI, देन ZXI एंड देन ZXI प्लस। सो आपके पास 4 वेरिएंट्स हैं एंड द बेस्ट माइलेज जो 26.64 किलोमीटर्स पर लीटर का जो माइलेज इसमें क्लेम किया गया है, दैट इज़ फॉर VXI विद द AGS। सो इसमें जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है ना, उसके साथ क्लेम किया गया है। बाकी आपको 25 से लेके 26.64 तक का माइलेज इसमें देखने को मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। विल चेक दैट आउट। अभी अपन देखते हैं कितना माइलेज मिलता है। सो वो एक बहुत बड़ा हाईलाइट है इस गाड़ी का, द माइलेज, द इंडियाज मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो इट हैज़ दिस न्यू लुक। सो यहाँ पे आपको ये क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। वी हैव हैलोजन हेडलाइट्स एंड उसी के साथ साथ आपको हैलोजन फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। एंड दिस रेड कलर लुक्स रियली गुड अकॉर्डिंग टू मी। रेड एंड ब्लू, बोथ दिस कलर्स लुक रियली गुड ऑन दिस व्हीकल, रियली फंकी। सो वो मेरे को अच्छा लगा। एंड ये था पूरा इसका फ्रंट डिज़ाइन। इंजन के बारे में बात करते हैं। सो वी हैव अ 3 सिलेंडर 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 66 हॉर्स पावर एंड 89 Nm ऑफ टॉर्क। ओके, सो इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, रिफाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं है। ओके, ऑल्सो वेट के बारे में बात करते हैं। आई वांट स्पेसिफिकली स्पेसिफाई द वेट ऑफ दिस व्हीकल। सो इसका वेट वेरी होता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट, 800 kg से 825 kg तक। ओके, दैट इज द वेट। नाउ इफ आई कंपेयर दिस टू टियागो, I'm not doing a comparison, but just in terms of weight, if I compare it to Tiago weighs around 980 kg. Okay, तो उससे आपको कुछ हिंट पता चल रहा होगा। This is a light vehicle, that is why the mileage is really good. So वो 980 kgs की है, ये 800 से लेके 825 किलो तक की है। So that is one thing. On the top we have a normal antenna. साइड में चलते हैं। So आपको ये टॉप एंड वेरिएंट में, we have the top end variant today ZXI Plus with the AGS. So इसमें आपको ये alloy wheels मिलते हैं। सो ये बहुत अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू मी। द डिज़ाइन इज़ रियली गुड, रियली गोज वेल विद द साइड प्रोफाइल। एंड साइज़ के बारे में बात करते हैं। सो इट्स 175/60 R15। सो ये इसका साइज़ है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और यहाँ पे वी हैव दिस ORVM। इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है। और पीछे की तरफ चलते हैं। सो पीछे से भी मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ। दिस इज़ द बैक लुक ऑफ दिस व्हीकल। और यहाँ पे आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं, सिलेरियो का लोगो मिलता है। और ये दिस लुक्स लाइक एन आफ्टर थॉट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेटेड रहता है या फिर थोड़ा बेटर तरीके से रहता, सो दैट वुड हैव बीन अमेजिंग। दिस लुक्स लाइक एन आफ्टर थॉट, बट फ्रॉम हेयर यू कैन ओपन द बूट, तो वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। आई गेस इट्स लॉक्ड राइट नाउ। सो मेरे को आपको सबसे पहले इसकी की भी दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द की ऑफ सिलेरियो। इसमें आपको ये ब्लूइश टिंट देखने को मिल जाता है। वी हैव लॉक एंड अनलॉक। जैसे ही आप इसको अनलॉक करेंगे यहाँ से, यू कैन एक्सेस द बूट एंड आपको 313 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। रियली गुड बूट स्पेस अकॉर्डिंग टू मी। लाइक आप देख सकते हो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। येस, लोडिंग लिप है, सो सामान रखने में और निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट द स्पेस इज़ अ लॉट। सो कंसिडरिंग द साइज, कंसिडरिंग द सेगमेंट, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिलता है। सो दैट इज़ रियली गुड। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। नाउ लेट्स क्लोज इट। और यहाँ पे आपको वाइपर, डिफॉगर और वॉशर भी मिल जाता है। अब सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको एक बॉटल रखने की जगह मिल जाती है, सिल्वर फिनिश ऑन द हैंडल। एंड स्पेस के बारे में बात की जाए, स्पेस इज रियली गुड इन दिस व्हीकल, आप देख सकते हो। सो आगे वाली सीट मेरा हाइट के हिसाब से एडजस्टेड हो। आप देख सकते हो मेरे पास अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं, नीचे बहुत अच्छी जगह है। Under thigh support is okay, but not a big issue. And shoulder room is also good. Head room is also good. वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है.
एंड अकॉर्डिंग टू मी कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस व्हीकल आप 3 अडल्ट यहाँ पे बैठा सकते हो. आई वोंट से इट विल बी द मोस्ट कंफर्टेबल बट you can seat 3 people here because the width is good, the seat is flat and उसकी वजह से आप आराम से यहाँ पे बैठा सकते हो. सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, वो एक दिक्कत हो सकती है, बट द फुटवेल्स ऑन बोथ द साइड्स आर रियली बिग, वो एक अच्छी चीज़ है. और यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सो यहाँ से आप पीछे की विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हो. दैट इज़ अ बिट ऑकवर्ड अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे देना चाहिए था बट पता नहीं. ठीक है, तो वो एक चीज़ मेरे को लगा यार थोड़ा सा वियर्ड है बिकॉज कंसिडरिंग द सेगमेंट. ये देखो ये सब चीज़ें ना क्विड या फिर एस्प्रेसो में काइंड ऑफ लुक्स ओके, बट सिलेरियो में इट डज़ नॉट गो वेल विद द डिज़ाइन, इट डज़ नॉट गो वेल विद द सेगमेंट. तो वो एक चीज़ है. बाकी विंडो एरिया बहुत अच्छा है, सीट्स आर कंफर्टेबल, रियली कंफर्टेबल, सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. बाकी यहाँ पे एक आध चार्जिंग पोर्ट दिया जा सकता था, पीछे की तरफ थोड़ी सी लाइट दी जा सकती थी, वो सब चीज़ें मेरे को थोड़ी सी मिसिंग लगी. बाकी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है. अब चलते हैं आगे की तरफ. सो डोर से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है विच अकॉर्डिंग टू मी कुड हैव बीन प्लेस्ड इन अ बेटर वे बिकॉज दिस लुक्स लाइक एन आफ्टर थॉट. ऐसा लगता है कि मारुति सुजुकी वाज लाइक इनिशियली नहीं देंगे बट बाद में फिर लगा कि दे देते हैं. तो ये यहाँ पे और पीछे तरफ दोनों तरफ आपको उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता. यहाँ मिल जाता या फिर थोड़ा सा यहाँ मिल जाता, दैट वुड हैव बीन अमेजिंग. तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है, बट द प्लेसमेंट इज़ अ बिट ऑकवर्ड. एंड बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक. एंड आगे की तरफ भी आप एक ही बॉटल रख पाओगे बट दिस एरिया इज बिगर सो यू कैन कीप अ न्यूज़पेपर और समथिंग लाइक दैट. हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं. एंड यहाँ से आप अपने ORVMs को एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो. ऑटो स्टार्ट स्टॉप फॉर सेविंग फ्यूल, यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है. सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ. सबसे पहले मैं आपको इसका डोर थर्ड सुनाऊंगा. ओके, दैट वाज द थर्ड. एंड स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ अ सिमिलर स्टेयरिंग, मतलब इग्निस जैसा स्टेयरिंग है. सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम बट ठीक है. इसमें आपको लेदर फिनिश नहीं मिलती बट दिस साइड वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, कॉल कंट्रोल्स. और एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको क्या एडजस्टमेंट मिलती है, सिर्फ आपको टिल्ट की एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है. दैट्स प्रिटी ऑब्वियस. एंड उसी के पीछे आपको वाइपर कंट्रोल्स, हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात की जाए सो यहाँ पे आपको बड़ा सा स्पीडोमीटर मिलता है और यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाता है, गियर मिल जाता है. गियर आपका जो गियर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है. उसी के नीचे आपको एवरेज, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं. ऑब्वियस चीज़ें हैं. और यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है, ये आपके वेंट्स हैं. एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक एज एक्सपेक्टेड. एंड यहाँ पे आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विच इज़ सिमिलर टू लिटरली एवरी मारुति सुजुकी कार. तो वहाँ पे कुछ भी नया नहीं है. एंड फ्यूल एज ऑलवेज नहीं है हमारे पास, गरीब लोग. सो सबसे पहले इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं. इट्स गुड. देखो एज सचनेस से कोई कंप्लेंट्स नहीं है. द टच रिस्पॉन्स इज गुड, क्लैरिटी इज गुड एंड द लेआउट इज़ वेरी सिंपल. तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो. इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है. सो दैट ऑल इज रियली गुड बट seeing the same infotainment system again and again kind of pisses me off. So I want a new design, I want something new because if you look at the interior you will find bits from here and there. Okay, ये इग्निस है, ये तो हर में आता है. फिर उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा इग्निस जैसा ट्रीटमेंट है. तो दैट इज़ वन थिंग वेयर आई फील मारुति शुड इनोवेट अ लिटिल बिकॉज वही देख देख के ना थोड़ा सा मैं तो बोर हो गया हूँ. तो वो एक चीज़ है. बाकी दिस इज़ अ गुड सिस्टम और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. सो यहाँ पे ये सेंटर में दिया गया. अगेन यहाँ पे देते थोड़ा बेटर रहता बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया है. बिकॉज ये जो है ना ये थोड़ा सा इस तरफ है. सो जो इस तरफ पैसेंजर बैठता है ना को ड्राइवर साइड, उसके पैर यहाँ पे अड़ते हैं. सो उसको ऐसा बैठना पड़ता है थोड़ा इस तरफ करके. ही कैन नॉट सिट रियली स्ट्रेट बिकॉज यहाँ पे उसका पैर टकराएगा. सो दैट इज़ वन थिंग. उसी की वजह से मेरे को लगता है वहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है ताकि आप आराम से उस तरफ पैर रख सको. सो उसकी वजह से मेरे को लगता है. बाकी यहाँ पे आपको मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं. उसी के नीचे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है. उसी के साथ साथ एक USB और ऑक्स पोर्ट मिल जाता है. सो दैट्स गुड. एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं. दिस इज द ऑटोमेटिक वर्जन, द AGS. सो 5 स्पीड AMT गेयर बॉक्स आपको मिलता है और यू कैन गो फॉर 5 स्पीड मैनुअल. सो आपके पास ऑप्शंस हैं. दिस लुक्स रियली गुड. मतलब जो इसका डिज़ाइन है ना ये देखने में बहुत अच्छा लगता है. सो आई लव द डिज़ाइन
एंड इसको अभी अपन यूज़ करेंगे, कैसा इसका फील है, कैसा फीडबैक है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, चलाने में कैसा है, अच्छे से गियर शिफ्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मैं पहली बार चला रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं पहली बार कोई भी मारुति सुजुकी का AGS प्रोडक्ट या फिर ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव मैनुअल। तो वो एक चीज़ मैं आज देखने वाला हूँ कि कैसा परफॉर्म करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, पीछे की विंडो कंट्रोल्स, ग्लव बॉक्स इज डिसेंट, सो इसमें आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है। मैनुअली डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है, सेंटर में लाइट्स मिल जाती हैं, माइक, एंड यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है बट नो लाइट्स। हैंडल्स हैं आपके पास दोनों तरफ। अब सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो आपको स्टैंडर्ड ABS और डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं। सो ड्राइवर एंड को ड्राइवर एयरबैग मिल जाता है, ABS एंड डुअल एयरबैग्स। इफ़ यू गो फॉर द AGS वेरिएंट तो आपको हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाएगा। सो व्हेन यू आर एट एन अप हिल, गाड़ी पीछे लुढ़केगी नहीं एंड यू हैव फुल कंट्रोल। सो वो एक चीज़ है, तो वो आपको AGS में मिल जाएगा। और AGS आपको VXI से मिलता है। सो VXI, ZXI एंड ZXI प्लस में आपको AGS मिल जाएगा। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। बाकी फ्रंट सीट्स आर रियली कंफर्टेबल एंड अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज डिसेंट। आपको इसमें रियर कैमरा नहीं मिलता है, वो आप बाद में लगवा सकते हो। इसमें आपको रियर सेंसर्स मिल जाते हैं। सो यू हैव रियर पार्किंग सेंसर्स, नो रियर कैमरा। नाउ लेट्स पुट इट इन D एंड लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज गुड। मतलब अभी कार में हम लोग 3 लोग हैं, मैं सिंगल नहीं हूँ। सो 3 लोग हैं बट उसके हिसाब से भी पिकअप इज गुड। कभी भी आपको पावर की कमी फील नहीं होती है इनिशियली। एंड ऑल्सो दिस इंजन लव्स टू रेव, सो रेविंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन, तो वो एक चीज़ है। ऑल्सो दिस इज अ 3 सिलेंडर यूनिट। सो रिफाइनमेंट कैसी है? रिफाइनमेंट इज गुड। रिफाइनमेंट के मामले में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। लाइक मैं आपको सुना देता हूँ। सो ये देखिए, दिस इज फर्स्ट गियर, no second, it won't give me a downshift. So you saw that. रिफाइनमेंट के मामले में भी एज सच कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको कोई हार्श नॉइज सुनने को नहीं मिलता है। यस, इंजन की उतनी आवाज़ तो आएगी कंसिडरिंग द सेगमेंट, बट एज सच कोई बहुत ज़्यादा हार्श नॉइज नहीं है। सो दैट इज़ गुड। सो इंजन इज़ अ गुड यूनिट, मतलब मारुति का इंजन है यार। सो यहाँ पे एज सच कोई दिक्कतें नहीं है। पावर इज़ गुड, पुल इज़ गुड एंड एज सच मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। अब बात करते हैं इस AGS के बारे में, द ऑटोमेटिक गियरबॉक्स AMT। सो इफ़ यू हैव अ लाइट फुट ऑन द थ्रोटल देन इट डज अ रियली गुड जॉब। मतलब आपको आराम से शिफ्ट करता रहेगा गियर, आपको पता नहीं चलते हैं। बट वंस यू फ्लोर इट, ये देखिए, इट चूजेस द राइट गियर। दैट इज वन गुड थिंग अबाउट दिस गियर बॉक्स, बट इट टेक्स अ लिटिल टाइम। सो वो AMT कैरेक्टर तो है यहाँ पे, नॉट द क्विकेस्ट गियर बॉक्स, नॉट द क्विकेस्ट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, बट इट्स अ गुड यूनिट। लाइक इन टर्म्स ऑफ AMT, इन टर्म्स ऑफ AGS, दिस इज अ वेरी गुड यूनिट। मतलब मेरे को ऐसा सच कोई बहुत बड़ी कमी फील नहीं हुई। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार मतलब बेटर गियर बॉक्स देना चाहिए था, ऐसा कभी भी फील नहीं होता है। इट्स अ गुड गियर बॉक्स फॉर सिटी यूज, फॉर प्रैक्टिकल यूज। एंड उसी के साथ साथ इफ यू पुट इट इन मैनुअल, इट वोंट अपशिफ्ट, लाइक इट लिटरली वोंट अपशिफ्ट। मैं अगर इसको, ये देखिए, सो 4th, 3rd, 2nd, ये देखिए, अगर मैं इसको रेव करूं, इट वोंट अपशिफ्ट, इट विल होल्ड द गियर। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो उस मामले में तो यार यू कैन हैव अ लिटिल फन विद दिस कार फॉर श्योर। ऑल्सो इस गियर बॉक्स के बारे में एक बात है, व्हेन यू फ्लो द थ्रोटल, लेट्स से इफ यू आर ओवरटेकिंग समवन, सो पता नहीं मेरे साथ ही ये हुआ है कि जितनी भी बार मैंने ओवरटेक किया है, ऑल ऑफ अ सडन इन द मिडल ऑफ दैट ओवरटेक इसको गियर चेंज करना है, इसको एकदम से अपशिफ्ट करना है। वो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा कि एकदम से जब मैं किसी को ओवरटेक कर रहा हूँ, होल्ड द गियर, बट वहाँ पे ये अपशिफ्ट कर देता है। सो वहाँ पे ना आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दैट इज वन थिंग, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लाइक इफ यू यूज दिस कार इन द सिटी ओनली, फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली। लाइट फुट रखो, आराम से ये गियर चेंज करता है एंड इट गिव्स यू द कन्वीनियंस। ऑल्सो विद द AGS आपको बेटर माइलेज मिलता है। सो वो एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब ऑटोमेटिक भी मिल रहा है, माइलेज भी मिल रहा है। सो दैट इज़ द टेक्नोलॉजी मारुति इज़ ऑफरिंग यू।
अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज वेरी गुड, नो इश्यूज, मतलब आगे तक आपको आराम से दिखता है, पीछे दिखता है, ORVM से भी पीछे बहुत अच्छा दिखता है, IRVM से भी पीछे बहुत अच्छा दिखता है। सो in terms of visibility you will face no issues with this car, like you can drive it in city without any problem. And उसी के साथ साथ NVH levels के बारे में बात की जाए, NVH levels are really good. Okay, so NVH levels भी मतलब इंजन का ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, रोड का नॉइज़ नहीं है, सस्पेंशन का नॉइज़ नहीं है. So NVH levels are quite good of this car considering the segment. And अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में. So suspension has this slight stiffness. Okay, so when you go over a rough patch or a pothole or a bad patch, आपको वो स्टिफनेस ना थोड़ी सी फील होगी, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट स्टिफनेस जब आप ऐसे रोड पे रहते हो या फिर हाईवे पे रहते हो, इट कीप्स द कार वेरी प्लांटेड, वेरी स्टेबल. सो या कंफर्ट मतलब 50-50 वाला मामला है. इट गिव्स यू 50% कंफर्ट, इट गिव्स यू 50% स्टेबिलिटी. सो दैट इज हाउ द सस्पेंशन सेटअप इज. I'll say for city use it's really good. It keeps the car like nicely balanced. बट जब आप थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा तेज निकल जाओ ना बैड पैच के ऊपर से या फिर पॉटहोल के ऊपर से, तब आपको एकदम से वो धम आवाज़ आएगी, द सस्पेंशन बॉटम्स आउट, एंड उसी के साथ साथ यू डोंट गेट लाइक वेरी गुड कंफर्ट. सो वो एक चीज़ है, सिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. एंड अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग के बारे में. सो स्टीयरिंग मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी. लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अगेन सेंटर में ना खुद से नहीं आती है. लाइक अगर आप थोड़ा सा टर्न कर रहे हो ना तो सेंटर में नहीं आती है, ज़्यादा टर्न करोगे फिर थोड़ा सा सेंटर में आ जाती है. सो दैट इज़ वन वियर्ड थिंग अबाउट दिस स्टीयरिंग, बट इट्स अ प्रैक्टिकल स्टीयरिंग. लाइट है, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो डिसेंटली वे अप हो जाती है. एंड ऑल्सो इट्स लाइक वेरी इजी टू टर्न एंड होल्ड. सो सिटी यूसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फीडबैक और बहुत अच्छा डायरेक्शन चेंज इससे आपको नहीं मिलता है. सेंटर में थोड़ा सा डेड स्पॉट भी है, तो वो एक चीज़ है. सो नॉट द मोस्ट enthusiastic steering. It's something which is practical, which you can use every day, which your dad will like, which your mom will like. तो वैसा टाइप का स्टीयरिंग है. माइलेज के बारे में बात करते हैं. सो माइलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर मैं रियल टाइम देखूं, इट्स गिविंग मी 50. ओके, इट्स गिविंग मी 50. और अगर मैं स्टार्ट से देखूं जहां से मैंने इसको सेट किया था, तो अभी तक इसने हम लोगों को दिया है 17 का एवरेज. ओके, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, पूरा चला के आए, पूरा टेस्टिंग की. सो वहाँ से 17.2 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज दिया, विच इज़ गुड. बिकॉज आज तक मैंने जितनी भी गाड़ियों का रिव्यू किया है और जितनी भी गाड़ियों को मैंने टेस्ट किया है, भले ही कंपनी 20 क्लेम करे या फिर 30 क्लेम करे, मेरे को 10 या 12 ही मिलता है. बिकॉज टेस्टिंग के टाइम यू आर पुशिंग द कार और लॉट और फिर वो सब चीज़ें रहती हैं. बट यहाँ पे 17 मिल रहा है, इवन दो आई वॉज पुशिंग इट एंड आई वॉज टेस्टिंग द AGS अ लॉट, स्टिल 17.5. So mileage is good of this car, and mileage is the biggest plus point of this car, the biggest selling point of this car, because mileage तो यार considering the fuel prices, this is a very good thing. मतलब इतना टेस्टिंग के बाद भी अब देखो 18 पहुंच गया है. So अगर 18 का भी हम लोगों को माइलेज मिल रहा है, that is a very good thing, very good thing. So आप मतलब अगर थोड़ा भी आराम से चलोगे, सिटी में आपको 20 मिल जाएगा, हाईवे पे आपको आराम से 25 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा. So that is easily achievable. So mileage is good. And now let's check the brakes. Brakes are good. Not a lot of feedback, but the bite is good. The stopping power is good. So a practical braking system उस हिसाब से है, सिटी के हिसाब से है. सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. And also around a corner, when you drive this car a bit fast, it feels like a go-kart. Not fully go-kart, but it feels like a go-kart. So वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मज़ा आता है. एंड अब बात करते हैं, शुड यू बाय Celerio और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आर समवन जिसका मेन यूज सिटी में होता है, जिसको सिर्फ सिटी में चलना है, ट्रैफिक में चलना है, मतलब जैसा होता है ना कि सिटी में बस कम्यूटिंग है और उस हिसाब से आपको एक कार चाहिए, देन Celerio इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. बिकॉज द मेन थिंग इज़ द माइलेज. आजकल का जो फ्यूल प्राइस है और जिस हिसाब से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आपको ये गाड़ी माइलेज दे देगी, इट विल बी रियली गुड. एंड आपको सिटी में चलना है तो उसके हिसाब से द स्टीयरिंग इज गुड, द विजिबिलिटी इज गुड. और मारुति की गाड़ी है तो आगे जाके सर्विस भी ज़्यादा नहीं है, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी रीसेल है, अफोर्डेबल सर्विस है. तो इन सब एरियाज में इफ़ यू वांट अ प्रैक्टिकल सिटी कार, देन दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन. बट इफ़ यू आर समवन हु टेक्स देयर कार ऑन द हाईवे अ लॉट, अगर आप मतलब टू रूट पे जाते रहते हो या फिर हाईवे पे जाते रहते हो, देन आई विल से not the best, because then you can look at other options in the market. And options की यार अगर बात की जाए,
इसके लिए इतना सारा कंपटीशन मारुति से खुद ही आता है. लाइक वी हैव वैगनर, देन वी हैव एस्प्रेसो, देन वी हैव स्विफ्ट. सो ये सारी गाड़ियां ना इतना ओवरलैप करती हैं प्राइसेस में कि यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड. सो आई विल से सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझिए, आपको कहाँ कार चलाना है, कैसे कार चलाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उस हिसाब से एक अच्छी सी कार चूज करिए. दैट विल बी द बेस्ट थिंग. सो अगर आपका सिटी यूज है, ट्रैफिक में चलना है, then this is a very good option. You can totally go for this car. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below आपको ये वीडियो कैसा लगा. and see you on next video. Bye.